हेलो बालको। तो आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का हिंदी माध्यम के लिए जो भी हेलो एल्केन हेलो एरीन एक चैप्टर है ना, उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो होता यह है कि अभी तक हम जितने भी चैप्टर पढ़े होंगे 12th में, जितना भी पढ़े होंगे, आपने केवल पढ़ा होगा, एग्जैक्टली सीखा नहीं होगा। तो आज आपको सीखने का मौका मिलेगा। सच में आपने सोचा होगा हमने तो ये ऐसा कभी नहीं पढ़ा। एकदम बढ़िया तरीके से सीखिए। यूपी बोर्ड वाले, हिंदी माध्यम वाले सबसे बेहतरीन क्लास है। अभी आप देखिएगा, मैं कहूँगा अभी देखिएगा, आपको चीजें एकदम नई नई लगेंगी। ओ माय गॉड, ये सब एकदम नया नया है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चीजों को समझना स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिखा क्या है हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। वैसे चैप्टर तो तुम्हारा हेलो एल्केन हेलो एरीन है ना, लेकिन हमने क्या लिखा? हमने लिखा हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। अच्छा, ये कार्बनिक का होता है? दुनिया में जिसमें भी कार्बन है वो सब कार्बनिक होंगे, और उनमें अगर कहीं से हाइड्रोजन जुड़ गया तो हम उसे कहेंगे अब ये कार्बनिक यौगिक हाइड्रोजन युक्त हो गया। अब आपका मन कर रहा होगा ये हाइड्रोजन क्या होता है? जब मोसले बाबा ने पीरियोडिक टेबल में 17वां ग्रुप बनाया था तो कहा था इस ग्रुप के एलिमेंट को हम हाइड्रोजन कहेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको कहा जाता है क्या? हैलोजन। क्या कहा जाता है? हैलोजन। तो जब हैलोजन किसी कार्बन के साथ जुड़ जाते हैं तो जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम कहते हैं भैया आपका नाम अब हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिक हो गया है। हमने कहा ठीक है, आधार कार्ड बनवा ही लेंगे। अब फिर कहानी क्या समझना है हमको? ये कितने टाइप के होते हैं? बहुत टाइप है इनका भैया। एक होता है एल्किल हैलाइड, प्रेम से लोग इन्हें कहते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। अच्छा, इनको एरिल हैलाइड नाम है ना, इनको प्रेम से लोग कहते हैं हेलो एरीन। और इनका जो नाम लिखा है वही प्रेम से कहा जाता है, इनको और कुछ नहीं कहते हैं ना। आप सोचिए मत, इनको बताऊंगा मैं। अब बालक समझना ये है कि ये एल्किल हैलाइड क्या है, एलो एरिन क्या है, एलिल हैलाइड क्या है, विनाइल हैलाइड क्या है, बेंजाइल हैलाइड क्या है। एग्जैक्टली समझना ये है कि जो कार्बन होता है उसके चारों ओर के मामले को देखो आप। जो कार्बन होता है मान लो उसके चारों ओर के मामले को देखो आप। अभी देखना सब आपको साफ साफ आंखों से नजर आएगा। नहीं सर, क्या पहले से कानों से नजर आता था? आएगा तो आंखों से, बिल्कुल आंखों से आएगा। अब समझो भैया, अभी देखना कितना मजा आने वाला है। यस, सच में, हाँ। देखो भैया, ये चीज समझने में बहुत डाउट होता है विद्यार्थियों को। अब भाई देखना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब समझो सबको, देखो। एक होता है भैया एल्किल हैलाइड, जिसे हम कहते हैं हेलो एल्केन। ये माइक मैंने सही लगाया है? आवाज आ रहा होगा तुम लोग को, ठीक है। तो एक होते हैं जिनका नाम होता है हेलो एल्केन। अब आपको पता है, आपने 11th पढ़ा होगा एल्केन किसे कहते हैं। अब ये नहीं पता तो समझो, अच्छा मीथेन का नाम तो जानते ही होगे। इस गोले के अंदर जो मैं समझाता हूं समझो, कि आपने देखा होगा मीथेन CH4, आपने देखा होगा इथेन, आपने देखा होगा प्रोपेन। एग्जैक्टली ये सब क्या होते हैं? एल्केन होते हैं। क्या होते हैं? एल्केन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनको सबको एल्केन कहते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन के मुंह से एन निकलता है, और जैसे ही इनसे एक एच निकल जाता है, जैसे मीथेन से एक एच निकलेगा तो नाम पड़ेगा मेथिल, एथेन से एक एच निकलेगा तो नाम पड़ेगा एथिल, प्रोपेन से एक एच निकलेगा तो नाम पड़ेगा भैया प्रोपिल। यहां पर प्रोपिल क्या पड़ेगा भैया? प्रोपिल C3H7। तो मेथेन, एथेन और प्रोपेन ये सब है क्या? ये एल्केन है। इनसे H को निकालो तो मेथेन बना मेथिल, एथेन बना एथिल, प्रोपेन बना प्रोपिल। अब कंडीशन आती है भैया, ये जो हेलो एल्केन होते हैं, अब इन एल्केनों से एक H को हटाया और एक हाइड्रोजन को हमने सटाया। मतलब समझना है कि भैया कि जब आप कभी भी एक एच को हटाकर हाइड्रोजन लगा देते हैं तो उनका नाम पहले तो एल्केन था, बाद में जब हाइड्रोजन सटा तो नाम हो गया हाइलो एल्केन।
अब फील आया होगा। तो मान लो भैया वही मीथेन था आपके पास, अब उसमें एक हैलोजन लगा दिया। अब मीथेन तो मीथेन रहा नहीं, मान लीजिए अगर आपने क्लोरो लगाया होता तो नाम क्लोरोमीथेन होता, ब्रोमीन लगाया होता तो नाम ब्रोमोमीथेन होता, आयोडीन लगाया होता तो नाम आयोडोमीथेन होता, लेकिन मीथेन ही होता। एक बात समझ गए। और ये जो कार्बन है इसमें संकरण होता है sp3, ये बात पूछी जाती है। sp3 संकरण का क्या मतलब है, समझाता हूं देखो। sp3 संकरण, अभी संकरण आपको नहीं आता, देखो ये जो कार्बन होता है ना, इसके चारों ओर अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, सिग्मा बोले तो दुनिया के सारे सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो भैया होता है 4 सिग्मा पर sp3। अगर आपके पास किसी प्रकार 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, मान लो 1 2 3, तो 3 सिग्मा होने का मतलब sp2 और 2 सिग्मा होने का मतलब sp। ये 3 कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। अच्छा भैया, हमें ये पता चल गया कि हेलो एल्केन क्या है, एल्किल हैलाइड क्या है, पूरी कहानी। अब आते हैं हेलो एरीन पर। हेलो एरीन, एरीन का मतलब होता है बेंजीन रिंग, एरीन का मतलब बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग से जब डायरेक्टली कोई हैलोजन जुड़ जाता है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जब कोई हैलोजन जुड़ जाता है तो उसका नाम हो जाता है हेलो एरीन। क्या नाम हो जाता है भैया, हेलो एरीन। यही बात तो समझनी होती है। तो हेलो जी लगे बेंजीन से डायरेक्टली, सीधे बेंजीन से कनेक्शन किसका, हेलोजन का, तो हम क्या कहेंगे उनको, हेलो एरीन। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है भैया। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कैसे पता चला आपको, देखो अब इस यहां पर देखोगे तो आप कार्बन है, यहां क्या है भैया, कार्बन, एक सिंगल, 2 सिंगल, यहां डबल है, लेकिन इसमें एक ही सिग्मा होता है, एक पाई हो जाता है। इन 3 सिग्मा बॉन्ड के वजह से, 3 सिंगल बॉन्ड की वजह से इस पर sp2 होगा, इसको काउंट नहीं करते, ये पाई बॉन्ड होता है, ठीक है भैया। तो हेलो एरीन में किससे जुड़ा है हेलोजन, sp2 कार्बन से। आगे आ जाओ इस वाले केस में, इन पर बेस्ड क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, पहले चैप्टर का पूरा समरी दूंगा, चैप्टर ही पढ़ना है आपको पहले। ये एलाइल वाला केस समझो भैया। एलाइल वाले क्या कहना चाहते हैं, कहते हैं कि हैलोजन जुड़ा होना चाहिए sp3 कार्बन से। हमने कहा जोड़ दो हैलोजन को sp3 कार्बन से, देखो एक इधर बॉन्ड, एक उधर बॉन्ड, 2 H है, एक ऊपर एक नीचे, 4 है ना। तो कहते हैं हैलोजन जुड़ा होना चाहिए sp3 से। हमने कहा ठीक है, लेकिन कहे जो कार्बन से हैलोजन जुड़ा है वो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होना चाहिए, तभी हम उसको एलाइल कहेंगे। क्या कहेंगे, एलाइल। यहां पर भी तो sp3 से x जुड़ा था, जिसको एलाइल कह देते हैं, इसको नहीं कहा, क्योंकि ये किसी डबल बॉन्ड से नहीं जुड़ा है। कहीं जुड़ा है डबल बॉन्ड से, कहीं नहीं, लेकिन यहां जब ये जुड़ा, इस किससे जुड़ा, डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा, इसीलिए इसको एलाइल कहते हैं भैया। विनाइल जी को देखो, अब विनाइल का सीधा रूल है, डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट हैलोजन जुड़ जाए, डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्ट क्या जुड़ जाए, हैलोजन जुड़ जाए, डबल बॉन्ड कार्बन से सीधे हैलोजन जुड़ जाए, ऊ का नाम पड़ जाता है विनाइल हैलाइड। फिर बेंजाइल हैलाइड क्या होता है, बेंजाइल हैलाइड का मतलब नहीं समझे तुम अभी तक, अब सीधा सीधा देख लो। यहां पर कहते हैं बेंजीन से डायरेक्टली एक्स जुड़े तो हेलो एरीन है, लेकिन अगर एक्स एक ग्रुप से जुड़ा है जो बेंजीन से जुड़ा है, देखो डायरेक्ट बेंजीन से हैलोजन नहीं जुड़ा है, डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा तो हेलो एरीन कहते हैं, लेकिन यहां x sp3 से जुड़ा है, पहली देखो वहां sp2 से जुड़ा, पहला डाउट क्लियर हुआ तुम्हारा। दूसरा ये डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, ये ch2 से जुड़कर x जुड़ा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी अवस्था को हम कहते हैं बेंजिल हैलाइड। तो आपके दिमाग में हैलोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों को लेकर कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, आप पहचान जाए तुरंत कि एलाइल भैया, तुम्हारा हैलोजन जब कार्बन से जुड़ा है तो कहा वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, हाँ जुड़ा है। अच्छा चलो पहचान के दिखाओ। मान लो तुमको हम ऐसे दे दिए, जय माता दी, जय माता, जय माता, जय माता दी, अब क्या करोगे, तुम कहोगे भैया यहाँ सिंगल बॉन्ड है, हम कहा हाँ, तो यहाँ 3 ही है, तो कहूंगा भैया एक एच है जो दिख नहीं रहा है, तुम कहोगे ये तो sp3 है, हमने कहा हाँ भैया ये तो sp3 है, कहेंगे sp3 कार्बन देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, गौर से देखा उसने भैया ऐसे जुड़ा था, तो ये कार्बन किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड कार्बन से, ये sp3 भी है, यानी भैया ये भी नेचर कैसा है, एलाइल है। बस ध्यान रखना आपको क्या है भैया,
ध्यान ये रखना है, मान लो X यहां जोड़ दिया मैंने तो ये डायरेक्ट जुड़ गया, ये ये कार्बन था, इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ जाएगा तो भैया कौन सा बनेगा, विनाइल बनेगा। डबल बॉन्ड से सीधे जुड़ जाएंगे ये तो विनाइल बन जाएंगे। अब एक बार इसे रिवर्स करके देख लेंगे वीडियो तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी विनाइल और एलाइल और एल्काइल सब में। आज का टॉपिक जो हम पढ़ेंगे भैया उसका नाम है हेलो एल्केन। चलो हेडिंग डाल दो आप लोग, निकालो कॉपी, लगाओ हेडिंग, हेलो 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 एल्केन, हेलो एल्केन। अब हेलो एल्केन की बातें करते हैं, दिख तो रहा ही होगा। हेलो एल्केन की परिभाषा क्या होती है सर, बड़ी सिंपल है। एल्केन के हैलोजन व्युत्पन्न को हेलो एल्केन कहते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। मतलब सर एल्केन है, मीथेन एथेन, उनके हाइड्रोजन व्युत्पन्न, व्युत्पन्न मतलब होता है डिराइव किया गया। तो मीथेन थे, तुमसे एक हटा के हाइड्रोजन को सटा दिया मैंने तो व्युत्पन्न बन गया तुम्हारा। सब मेरे ही चले चपाटे हैं, मीथेन के ही, क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, ये मीथेन वो मीथेन है, तो सब मीथेन के ही चले चपाटे। तो इसी तरह एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न को हेलो एल्केन कहते हैं, कोई डाउट नहीं हुआ। अब हम करते हैं इनका क्या, क्लासिफिकेशन। तो जो हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन, हेलो एल्केन को भैया दो तरीके से बांटा जा सकता है। कितने तरीके से बांटा जा सकता है, दो। कार्बन के आधार पर, कार्बन के आधार पर कह सकते हो, दूसरा हाइड्रोजन के आधार पर, हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर। अच्छा सर, कार्बन के आधार पर ये जो होते हैं वो होते हैं प्राथमिक हेलो एल्केन। अच्छा, जो होते हैं दूसरे द्वितीयक हेलो एल्केन। एक होते हैं भैया तृतीयक हेलो एल्केन, है ना। इसी तरह ये लोग भी होते हैं, कहते हैं हमारे बारे में बता दो, इनका नाम है मोलो लिख रहा हूं, मोनो हेलो एल्केन। मतलब एक हेलोजन सटा है तो मोनो कहेंगे, दो सट जाए अगर तो दोनों कहेंगे, नहीं नहीं उसको डाई कहते हैं, डाई, डाई हेलो एल्केन। एक होता है भैया ट्राई हेलो एल्केन। तो मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन, टेट्रा हेलो एल्केन भी होता है। क्या होता है, टेट्रा हेलो एल्केन, वो भी आप लिख लेंगे, यहां लिख लेंगे भैया टेट्रा हेलो एल्केन। चलो इतनी चार बातें समझ गए। अब तो हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। अब इन्हीं के विषय में हमको डिटेल डिस्कशन करना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब जो मैंने प्राथमिक लिखा उसको डिग्री कहते हैं 1, द्वितीयक लिखा डिग्री कहते हैं 2, तृतीयक लिखा डिग्री कहते हैं 3। कैसे पहचानेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है, बड़ा आसान तरीका है। देखो दुनिया में आर नाम की कोई चीज होती है जिसके एल्किल ग्रुप कहते हैं। एल्किल ग्रुप फिर से भूल गए, एल्केन से एक एच निकालो, कौन सी भी एल्केन से तुम एक एच निकाल के बाहर कर दो, एल्किल ग्रुप बन जाता है। मीथेन से निकालो तो मेथिन, एथेन से निकालो तो एथिल, प्रोपेन से निकालो तो प्रोपिल। ठीक है भाई, तो आर वही ग्रुप है। आर को तुम ये भी मान सकते हो कि भैया ये CH3 है, ये C2H5 है, या तो कुछ भी हो सकता है यार, है ना। आर के कुछ भी रख लेना, मैं आर रख लाऊं क्योंकि मुझे लिखने में आसानी हो जाती है। अब देखो भैया इससे कितने एच लगे हैं, एक एच, दो एच। देखो बालक, ये हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिससे दो हाइड्रोजन जुड़े हैं। एक तो ये तरीका समझ सकते हो, ये हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिससे एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है। एक एल्किल ग्रुप जुड़ा है इसीलिए इसका नाम 1 डिग्री। कौन डिग्री, 1 डिग्री। अब आगे देखो, ऐसे हो गई। अब फिर से देखो, हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है जिससे दो एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, दो एल्किल ग्रुप जुड़े,
इसे 2 डिग्री बोलते हैं। फिर आगे देखो आर आर यहां पर एक्स। हाइड्रोजन ऐसे कार्बन से जुड़ा है भैया जिसके पास 3 एल्किल ग्रुप हैं, इसे बोलते भैया 3 डिग्री हेलो कार्बन। अभी समझ में आया है 3 डिग्री वाला केस। अब ट्रिक समझो, ट्रिक समझ तो क्या होता है, RCH2X, RCHX, और यहां पर भी R, RC R, अच्छा रुको, X, RC R R और X। अब एक बात बहुत फोकस करो, अगर X जुड़ा है किसी कार्बन से और उस कार्बन में 2 H हैं, कितने H हैं, 2 H हैं, तो वो भैया 1 डिग्री ही होगा, चाहे जितना कर लो। क्या होगा, 1 डिग्री। अगर हैलोजन जुड़ा है और हैलोजन ऐसे कार्बन से जोड़ दिया है जिसके कार्बन के पास 2 H हैं, कितने H हैं, 2 H, तो उसको कहते हैं 1 डिग्री। और अगर एक ही H है केवल इसके जैसा, तो कंफर्म कर लो, कंफर्म कर लो, यहां पक्का एक आ रहा होगा कंफर्म। अगर CH से जुड़ा है X तो भैया वो 2 डिग्री, और बिना हाइड्रोजन का अगर है कार्बन और उससे हैलोजन जोड़ दिया आपने तो पक्का 3 डिग्री होगा। 2 तरीके मैंने बताए हैं आपको, जो तरीका अच्छा लगे समझ लो। उम्मीद करा समझा दिया होगा मैंने। अभी देखो मैं एग्जांपल देता हूं, बताओ है कितने डिग्री। अब आपका मन करो पूछ के देखो, क्वेश्चन नंबर 1, CH3 CH2X, इसको बताओ कितनी डिग्री है, CH3 CH CH3 CH2X। ऑप्शन नंबर, इसमें बताओ दोनों की डिग्रियां कितनी कितनी हैं। तो तुम्हारा मन कर रहा है सर हमसे पूछ रहे हो, है? जानते हो हमको, हमसे पूछते हो तुम सब चीजें, ये 1 डिग्री है, 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, पापी हो तुम। यहां हैलोजन भी CH2 से जुड़ा है, यहां भी हैलोजन CH2 से जुड़ा है, दोनों भैया 1 डिग्री ही हैं। कितने हैं, 1 डिग्री। मैंने बोला हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा उससे कितने हाइड्रोजन, बस ये काउंट कर लो, डिग्री सिग्री तुम ऐसे बता दोगे। तुमको गुस्सा आ रहा होगा अंदर ही अंदर, इस बार एक और पूछ दो सर आगे, अच्छा चलो एक और पूछ देता हूं तुमसे। नहीं, क्वेश्चन में मन की बात समझ जाता हूं ना। अब आपके पास मान लो CH3 है, एकदम तड़कता भड़कता कंपाउंड बना दो आज। CH3 है, CH3 है, CH2 है, CH3 है, यहां पर X है। बताओ ये कितनी डिग्री है। अब तुमने सोचा होगा, विचारा होगा, इस बार दिमाग लगाया होगा और फिर भी गलत उत्तर आया होगा। ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री है। कैसे पता चला, क्योंकि जब हैलोजन ऐसे कार्बन से जुड़े जिसके पास 1 H हो, उसे कितना कहेंगे हम, 2 डिग्री कहेंगे। और दूसरी कंडीशन तरफ देखो, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, इससे भी पता चल रहा है कि ये 2 डिग्री वाला है। तो डिग्री पहचानना इतना आसान काम है, कोई कठिन काम नहीं है जो आप पहचान ना पाओ। समझ रहे हो, तो डिग्री समझ में आ गई आपको। चलो ये बात मैंने आपको समझाने में प्रयत्न किया और आपको समझ में आ गई। अब हम लोग आगे देखते हैं। ये तो आपको मतलब ये था सिखाना जरूरी था कि आप पूरे तरीके समझ जाएं। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा जो देखो भैया मोनो वाला केस, मोनो हेलो एल्केन, देखो अंग्रेजी में लिख दिया, आदत है हाथों को। मोनो हेलो एल्केन की कहानी समझेंगे तो भैया ये मान लो RCH2, ऐसे ना लिखो आप, ऐसे समझो, मान लो ये है एक कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, एक, इसका नाम है मोनो हेलो एल्केन। लेकिन वही बात, एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़ गए, 2, इसका नाम होगा डाई हेलो एल्केन। एक कार्बन से कितने हेलोजन जुड़े हैं, 3, इसका नाम होगा ट्राई हेलोएल्केन। इसका नाम है टेट्रा हेलोएल्केन। ये जो X लिखता हूं इसकी जगह आप Cl लगा सकते हो, F लगा सकते हो, Cl लगा सकते हो, Br लगा सकते हो, I लगा, तो कंफ्यूजन में मत रहना है ना। तो हेलोजन के मैंने बता दिया, मोनो हेलोएल्केन, डाई हेलोएल्केन, ट्राई हेलोएल्केन, टेट्रा हेलोएल्केन। ये आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि हम मोनो डाई ट्राई कहते किसको, है ना। अब आगे समझो भैया, ये जो डाई वाले होते हैं जिनमें 2 लगे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो आपके पास जो डाई हेलो एल्केन है ना, वो 3 कैटेगरी के होते हैं।
कौन कौन से होते हैं? वो तीन तीन कौन? एक होता है बेटा विसनल। क्या होता है? विसनल डाइहैलाइड। विसनल डाइहैलाइड, जैम डाइहैलाइड, और उसके बाद आता है भैया आपका विसनल डाइहैलाइड, जैम डाइहैलाइड, अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड। ये ज्यादा नहीं पूछा जाता है। अब विसनल डाइहैलाइड, आपको ये तो पता चल रहा है कि डाइहैलाइड तो है, दो हैलोजन तो जुड़े हैं, लेकिन विसनल मतलब दो कार्बन हो, अब उसके बगल वाले से एक एक्स इससे जुड़ जाए और एक एक्स इससे जुड़ जाए अगर, तो जब अगल बगल कार्बन से दो हैलोजन जुड़ते हैं तो उसको नाम देते हैं विसनल डाइहैलाइड। लेकिन जब बात आती है कि एक ही कार्बन से दो गो हैलोजन जुड़ जाएं, ये दोनों उठ के एक ही कार्बन से लग जाएं, तो उसको क्या नाम देते हैं हम? जैम डाइहैलाइड। क्या नाम देते हैं? जैम डाइहैलाइड। अल्फा ओमेगा में कुछ है ही नहीं, इसका नाम अल्फा, इसका नाम बीटा, इसका नाम ओमेगा मान लो, यहाँ एक्स लगा दो, हुआ एक्स लगा दो, लो घपा घप हो गया काम। तो ये होते हैं आपके डाइहैलो एल्केन के प्रकार। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। इतनी बात समझने के पश्चात अब मन करेगा हम आगे बढ़े। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर, नामकरण। क्या पढ़ेंगे भैया? नामकरण। इनका नाम कैसे रखते हैं? अच्छा, बचपन में आपने पढ़ा होगा, जैसे ऐसे कितने कार्बन है सर जी? 3 कार्बन है। आपको याद हो, एक पे में आता है और 2 पर ये आता है, 3 पर पापा जी आते हैं, 4 पर ब्यूट जी आते हैं, 5 पर पेंट आते हैं और 6 पर हेक्स आते हैं, इसी तरह आते हैं। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि सिंगल बॉन्ड हो तो उसको एन पढ़ेंगे, डबल बॉन्ड हो तो उसे इन पढ़ेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसे आइन पढ़ेंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिंगल डबल ट्रिपल में यहाँ डाउट नहीं होना। और कुछ लोग पूर्व लग्न होते, कहते हमारा नाम, हमारा शादी मैरिज पहले कराओ, पूर्व लग्न पहले जोड़ो हमको। पहले जुड़ने के लिए कौन कौन रेडी रहता है? फ्लोरो, क्लोरो, बोरोमो, आइडो। इनको बहुत अच्छे से याद रखो इस चैप्टर में। इनका नाम फ्लोरो, इनका नाम क्लोरो, इनका नाम बोलोरो नहीं बोलोरो नहीं, ब्रोमो इसका नाम आइडो। ओके, तो समझते हैं हम इनका नाम। तो भैया हमने देखा, जब कुछ ना लगा हो, एकदम टकला कार्बन दिखे तो पक्का एच लगे हैं सारे। एच तो लगा ही लेते होगे, क्योंकि कार्बन की 4 टांगे होती हैं, एक आगे एक पीछे एक ऐसे, 1 2 3 4, यहाँ पर 4, 1 2 3 4, यहाँ पर ऐसे कर लेते हो आप, सिंपल है। कितने कार्बन है भैया? 3। 3 के लिए क्या लिखेंगे हम? प्रोप। अच्छा सर, ये भी सिंगल बॉन्ड है सर, ये भी सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे भैया? एन। टोटल जोड़ दो तो नाम बनेगा प्रोपेन। कितना सरल है ये, तो हम तो जानते हैं नहीं थे। समझ गए वाला? नोट करो पोस्ट करके वीडियो। अब समझो, अगर ऐसा लिख के दे दूं मैं कि यहां पर मैंने क्लोरीन लगा दिया, तो हमने कहा अरे कोई बात नहीं, क्लोरीन जी का नाम प्रीफिक्स में है, इनका नाम प्रीफिक्स में है, ये क्या है? प्रीफिक्स है, इनको पहले जोड़ा जाएगा। तो नाम लिखो इनका, इनका नाम लिखो सबसे पहले क्लोरो। अब आ जाओ, कितने कार्बन है? 3, तो लिखो प्रोप। तभी सिंगल बॉन्ड, यस सर, तो लिखो सिंगल। फाइनली नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन, तो पीछे वाला, और आगे वाले का नाम क्लोरो, क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम होगा? क्लोरोप्रोपेन। गिनती गिन लो, जिधर से सीएल लगा उधर से गिनो, 1 2 3, तो 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया नाम। बताओ पहले समझ में आया कि नहीं आया? आया होगा थोड़ा थोड़ा सा। अब आगे समझते हैं, और आगे देखो, यहां सीएल लगा दिया, यहाँ बी आर लगा दिया, आपका इसका नाम बताओ, तो तुम कहोगे कोई बात नहीं। पहले आपने गिनती करना है, 1 2 तीसरे नंबर ब्रोमीन आ रहा है, इधर तो पहले कार्बन पे लगा, तो गिनती जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास हो उधर से करते हैं, 1 2 3 4। तो कुछ बच्चे करेंगे, कहेंगे 1 क्लोरो, 2 बोरोमो। जब ऐसे करेंगे तो वो पाप हो जाएगा, कि आईपीसी कहता है जिसका अल्फाबेट पहले आता है उसको पहले लिखो, चाहे भले बाद में आया हो। तो नाम क्या लिखो भैया? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो के बाद 1 क्लोरो, इसी के आगे क्या लिखोगे? 1
क्लोरो, फिर 1 2 3 4, कितने 4, 4 के लिए क्या ब्यूटेन। लो भाई साहब 2 ब्रोमो 1 क्लोरो ब्यूटेन, बन गया कि नहीं बन गया। अच्छा सर आगे देखो इस तरह बना सकते हो आप। एक अलग ही पे स्लाइड पे चलता हूं मैं। अब ऐसे आपके सामने आ गया, मान लो यहां पर ब्रोमीन लगा दिया आपने। अब जैसे ही ब्रोमीन लगा तो सबसे पहले तो इनका नाम ले लो, क्या नाम है इनका, ब्रोमो। 1 2 3, ठीक है 1 ब्रोमो, आपने कहा 1 पे लगा तो 1 ब्रोमो, लेकिन पहले ये ना लिखो, आप केवल ब्रोमो लिखो। ब्रोमो 1 2 3, तुम कहोगे प्रो, फिर पीन, क्या लिखोगे पीन। क्यों प्रोपीन, क्योंकि डबल बॉन्ड लगा है। डबल बॉन्ड कितने पे लगा है, 1 पे ही लगा है। 1 ब्रोमो प्रोपीन, 1 ब्रोमो प्रोपीन, 1 भी लिख सकते हो आप, है ना। ऐसे भी कर सकते हो। अगर ऐसे लगाओ भैया, यहां Cl लगाओ, यहां पर भी Cl लगाओ, तो क्या करोगे 1 2 3। अब क्या करोगे तुम, 2 पर 2 बार तो लिखोगे 2,2, कितना क्लोरो, डाई क्लोरो, फिर कितने कार्बन है यहां पर 1 2 3 प्रोपेन। लो भाई साहब ऐसे बन गया। आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई। आईपीसी कैसे लिखा जाता है इनका, ऐसे ही पूछा जाएगा, कोई और तरीका नहीं इनको पूछने का। अच्छा चलो इसका नाम बताना आप लोग, एक इसका नाम बताना, एक इसका नाम बताना। इनको प्रेम से कार्बन एक क्लोरोफॉर्म कहते हैं और इनको कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। इनके विषय में डिटेल में मुझे बताना, ठीक है। आईपीसी नाम इनके बताना मुझे। चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने सीखा नामकरण कैसे करना है इनके, क्लियर हो गया ना। नामकरण करने के बाद कुछ बातें और हैं, जैसे कि अब इनको बनाने की विधि सीखेंगे हम। क्या सीखेंगे, बनाने की विधियां। इनको बनाते कैसे हैं, तो पहली बात बनाएंगे हम इनको, किससे बनाएंगे, एल्कोहल से। नंबर 1 मेथड एल्कोहल से। हेलोइल्केन बनाने की विधियां तो हम कहां से बनाएंगे, पहले एल्कोहल से। तो भैया एल्कोहल से बनाने के तमाम मेथड है, इतना मेथड है कि बता नहीं सकते हम। देखो मान लो मैं आर लेकर चलता हूं, OH आर OH आर OH आर OH, आप मेथिल एथिल कुछ भी लगा लिए, डरिएगा मत। सबसे पहले मन करा मैंने PCl5 डाल दो, क्योंकि PCl5 क्या लगाता है, Cl लगाता है। PCl5 का काम है OH को हटाओ Cl को सटाओ। क्या काम है इसका, कि OH को हटाओ Cl को सटाओ। ठीक है बढ़िया, अच्छा काम है, अच्छा काम कर रहा है ये। इनका भी काम यही है, OH को हटाओ Cl को सटाओ, एकदम यही काम है इन दोनों का। अच्छा एक लूकास रिएजेंट होता है, कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इनको दोनों को मिलाओ तो इनका काम भी होता है OH हटाओ जिंक सटाओ। ये भी कभी कभी मैंने देखा है कि PCl3 भी अपना काम दिखा ही देता है, कभी कभी PCl3 भी अपना काम दिखा देता है, वो भी OH को Cl में बदल देता है। यहाँ क्या बनेगा RCl, यहाँ क्या बनेगा RCl, यहाँ क्या बनेगा RCl, यहाँ क्या बनेगा RCl। इन चारों की शक्लें देख लो, ये केवल एक ही काम कर सकते हैं, OH को Cl बना सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को, देख लो गौर से। सर बाहर क्या निकला, बाहर तो निकलने वाली बातें बताऊंगा ही अभी, लेकिन फिर भी POCl3 निकल गया और HCl निकल गया। इस वाले में SO2 निकल जाता है, इसमें भी HCl निकल जाता है ना। इस वाले में भी H2O निकल जाता है और इस वाले का आप बता देना। तो ये है, हमने हेलो एल्केन बना दिया किससे, एल्कोहल से। पेपर में आता है हेलो एल्केन बनाने की 2 विधियों का वर्णन करिए, करिए 2 विधियों का वर्णन आप। आगे देखो भैया, एल्कोहल से बन गया, अब हम बनाएंगे एल्कीन से। किससे बनाएंगे भैया, एल्कीन से। एल्कीन से कैसे बना सकते हो, बना सकते हैं, मान लो CH2 डबल बॉन्ड आपके पास CH2 है और इसमें आपने HBr घपाक्सानी ऐड कर दिया CCl4 के साथ। अब HBr जब इसमें ऐड हो जाएगा तो तुमको पता नहीं है क्या कि बॉन्ड टूटता है खपाक, ब्रोमीन जुड़ता है घपाक। 2 कंडीशन आती है, खपाक घपाक। अब देखो होता क्या है, ये वाला H इसके साथ चला जाता है तो CH3 बन जाता है, ये बॉन्ड टूटा है तो सिंगल बॉन्ड बचा है, यहाँ CH2 बचा था और Br इससे जुड़ गया आके। तो जब भी दुनिया में बॉन्ड बॉन्ड टूटते हैं, मान लो ऐसा कुछ था और आपने एक बॉन्ड ये वाला तोड़ डाला, तो बचा क्या CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब इस कार्बन को बेचारे को बॉन्ड बनाने के लिए कुछ तो चाहिए, तो बाहर से आदमी आता कहता हमसे बॉन्ड बना लो, लो H।
कहे हमसे बॉन्ड बनाने को लो Br और देखो CH2Br इधर दिख रहा है, CH3 इधर दिख रहा है। एक तो ये मेथड है, लेकिन ना चाहते हुए सुदामा कृष्ण के कर गए। एक और कहानी अद्भुत सी आई हमारे पास। ओके ओके, यहां पर HBr और ये भी मार्कोनी का नियम, मार्कोनी का नियम है। और एक होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और HBr, और यहां कहते हैं खैरास प्रभाव। कौन सा प्रभाव? खैरास प्रभाव। खैरास प्रभाव कहो या इसे पराक्साइड प्रभाव कहो। क्या कहो? पराक्साइड प्रभाव कहो, कुछ भी कहो। जब इन दोनों केस में दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो कंफ्यूजन आते हैं। अब इन कंफ्यूजन को हम दूर भगाते हैं। तो मार्कोनी बोला भैया हम हिया से टूटता हूं, H अलग फेंकता हूं, Br अलग फेंकता हूं, लेकिन हमारा Br उहे जुड़ेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन बिल्कुल कम हो। तो कहा ठीक है भाई। तो ब्रोमीन उठा और लप 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 करते हिया चला गया, जुड़ गया वो बढ़िया एकदम गपाक सारी। CH3 CH, ये Br तो जुड़ गया, ये बॉन्ड टूट गया खपाक सानी, ये H जुड़ गया खपाक सानी, तो यहां पर बन गया आपका CH3, लो बन गया प्रोडक्ट। मार्कोनी के हिसाब से तो ये प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन एंटी जो मार्कोनी की थी, एंटी मार्कोनी इसे कहते हैं खैरास वाले को, वो कहा ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्रोमीन हमारा जाएगा तो जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसके पास, उनका ये लो अलग तोप चलाए पड़े, भेज दो उनका। चलो इनको यहाँ भेजा गया। इनको तो याद रखेंगे आप कि खैरास प्रभाव, पराक्साइड प्रभाव और एंटी मार्कोनी बोले तो आपको ब्रोमीन को जहां हाइड्रोजन ज्यादा हुए जोड़ना होता है, बस कुछ नहीं। CH3 CH2 Br बन गया। लो भाई साहब, ये खैरास प्रभाव हो गया। एल्कीन से भी हेलो एल्केन बनना चालू हो गए। बने के नहीं? बन गए सर। अच्छा, अब अगला किससे बनाओगे? बढ़िया चीज से बनाऊंगा। अब एल्केन से बनाऊंगा। किससे बनाऊंगा? एल्केन से बनाऊंगा। दुनिया में सबसे सरल तरीका है कि एल्केन का क्या करा दो? हैलोजनीकरण। क्या करा दो भैया? हैलोजनीकरण। ये क्या होता है? हैलोजन को लगाओ, हाइड्रोजन को भगाओ। तो ये आपका पहला नंबर, जैसे आपके पास मीथेन था, आपने इसमें क्लोरीन डाला, बाहर से इसमें सनलाइट घुसा दी एकदम से, अल्ट्रावायलेट रेस, H नहीं कह सकते उसको। तो हुआ ये, मेथेन से एक H निकला तो 3 बचे और वहां एक Cl लग गया और HCl बाहर निकल गया। कौन निकल गया भैया? HCl, क्योंकि इसका एक क्लोरीन बाकी रह गया ना, और मेथेन का एक H निकल गया, दोनों एकदम संयोग कर लिए। तो ये भाई साहब Cl निकला, यहां से H निकला, ये CH3Cl बन गया। जब ये बना तो कोई रोकने की कोशिश किया, रुक जाए रिएक्शन, लेकिन रुकी नहीं रही थी, लगातार फिर से उसमें क्लोरीन पड़ा गया अपने मन से ही। फिर क्या बन गया? CH2Cl2 बन गया। अब क्या हुआ? एक H और निकला, एक Cl और निकला, HCl फिर से बाहर हो गया। फिर रुक नहीं रही थी, जब तक H है तब तक चलते रहेंगे हम। फिर Cl2 सनलाइट हमेशा याद रखें, यूवी लाइट पड़ेगी आपकी। फिर से क्या हो गया? CH Cl3, एक ही H बचा, फिर से क्या निकल गया? HCl। अब ना चाहते हुए सुदामा कृष्ण के घर गए और एक बार और सनलाइट पड़ी, और भैया फिर से क्या हुआ? ये CCl4 बन गया और HCl निकल के बाहर हो गया। फाइनली जब तक H निकल नहीं गया तब तक ये प्रोसीजर चलता रहा। ठीक है, अब नीट में क्वेश्चन कैसे पूछा गया था मैं तुमको वो भी बताता हूं। टीचर थोड़ा होशियारी कर गया, ये तो समझ में आ गया ना। इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं इसका। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? एक को हटाना, दूसरे को सटाना, मतलब एक को हटाओ दूसरे को लगाओ, यही प्रतिस्थापन होता है, और कुछ नहीं होता। हम बैठे थे, हम हट जाए, दूसरा कोई बैठ जाए, तो मतलब ये प्रतिस्थापन है। तो यहाँ H हट रहा था, Cl लग रहा था, H हट रहा था, Cl सट रहा था, कंडीशन प्रतिस्थापन की है। समझ गए? अगर प्रतिस्थापन गए तो ये अभिक्रिया लिख देना, डरना वरना मत। हाइलोजनीकरण गए तब वो यही चिपका देना टीचर को, कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। अब आगे समझने वाली बात कि मान लो ऐसे टीचर लिख दिया था, यहां क्लोरीन लिख दिया था और कहा अधिक्य, यहां लिखेगा अधिक्य, फिर यहां नीचे लिखेगा CH4 Cl2, कहेगा अधिक्य। क्या भैया? अधिक्य, थोड़ा ज्यादा मात्रा में। तो हमने कहा ई क्या कर रहा है भाई? अगर मीथेन ज्यादा होता है तो क्लोरीन कम होता है, तो एक ही बार रिएक्शन बनेगी CH3Cl HCl। लेकिन अगर क्लोरीन ज्यादा हुई तो चारों बार Cl लगेगा, यानी 4HCl निकलेगा। यहाँ यूवी लाइट डाल दो, यूवी लाइट डाल दो,
तो मेरी बात समझे? तो कभी कभी ऐसे लिख के दे देता है वो कंफ्यूजन के लिए। चलो मान लो तुम्हारे पास ऐसा एकदम खतरनाक कंपाउंड बन के आ गया, यहाँ क्लोरीन ऐड कर दिया और कहा चलो घपाकसानी इसमें रिएक्शन कराओ, तो तुम कुछ मत करना, बस ऐसे करने ऐसे लगा देना, लेकिन यहाँ लिखा हो क्या, एक्सेस अधिक्य, तब ये बनेगा। लेकिन ये जब ये अधिक्य हो तो ये पूरी इसके जितने कोने कोने हैं सब में सीएल लग जाएगा। तो ये कुछ ऐसी रिएक्शन का भी ध्यान रखना। तो ये हमने सीखा क्या भैया, हेलो एल्केन बनाने के तरीके सीख डाले हम लोगों ने, सीख डाले ना, ठीक है। अब हम सीखेंगे इनका रासायनिक गुण। देखो एक होता भौतिक गुण, एक होता रासायनिक गुण। भौतिक गुण टेस्ट के लिए पढ़ाएंगे, एकदम मजा आ जाएगा, तो उसको सबसे लास्ट में रखा है। सिस्टमैटिक पढ़ाने में ज्यादा सिस्टमैटिक रहने से दिक्कतें आती हैं, ज्यादा सिस्टमैटिक रहोगे, ज्यादा एकदम लीनियर ऐसे चलोगे तो गड़बड़ा जाओगे। तो कुछ चीजें हमने जिस हिसाब से सेट की उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, एकदम अंदाज अलग होना चाहिए। चलो भाई आगे वाले पे बढ़ते हैं हम लोग। अब क्या सीखेंगे हम लोग, रासायनिक गुण यानी क्या सर, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण, ये क्या सीखेंगे इसमें भैया। हेलो एल्केन रासायनिक गुणों में क्या सीखना है भैया, मान लो मैंने कोई हेलो एल्केन ले लिया CH3 CH2Cl, ठीक। अब ये हमने एक कंपाउंड ले लिया, चलो अब समझते हैं इसके मेथड को। देखो देखो ये एक हेलो एल्केन है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए ये आपको, ठीक है। तो हमने कहा भैया हमारे पास एक KOH है, रुको अच्छा मैं इसका कलर जो है चेंज कर लूं ताकि आपको साफ दिखे। ये आओ देखो इधर, यहाँ KOH को मैंने ऐड किया, कहा भैया तुम पानी पी के जाना, हमने कहा ठीक है। दूसरे KOH के ला कहा भैया तू अल्कोहल पी के जाना। देखिए क्या हमारे दोनों केसेस में आता है, एक से बोला कि भैया तुम KCN बन के जाना, एक से बोला तुम भैया AgCN बन के जाना। मैं देखना चाहता हूं कि बदलाव कैसे होता है, आता कैसे है बदलाव। तो बदलाव देखने के चक्कर में हुआ ये, काका को कली पसंद है, बिल्कुल पोटेशियम Cl को देख लो तो लेके भाग जाता है, तो तुरंत क्या बन गया हमारे पास CH3 CH2OH बन गया, यानी KCl बाहर OH चिपका गया। लेकिन कहानी तब बिगड़ी जब ये अल्कोहल पीकर आया, ALC लिखा है अल्कोहलिक। अल्कोहलिक का मतलब क्या होता है, काका तो कली को लेकर चले गए, मान लो यहाँ पर तुमने KCl निकाला, यहाँ पर भी KCl तो निकलेगा, लेकिन OH कहेगा भैया तुम निकाल लेगे तो हम इनसे जुड़ जाए, तो KOH कहेगा नहीं जुड़ना ही नहीं है, तुम H को निकालो। जब अल्कोहल पी के आए तो OH जुड़ता नहीं है, के कहता है OH से तुम निकालो एक H, तो OH करता क्या है बेचारे, इससे CH3 से H छीन लेता है, और जैसे छीनता है तुरंत पानी बना देता है, H2O निकाल देता है। तो बच्चों का भैया आपके पास CH2 बचा, इधर भी CH2 बचा, दोनों ने कुछ कुछ निकाला तो इनके बीच में कितने आ गए, डबल बॉन्ड आ गए। तो दुनिया में अल्कोहल जब जब देखोगे आप अल्कोहलिक केस तब तब डबल बॉन्ड बनेगा, ये याद रखना। बस पानी के साथ वाले केस में पानी में नॉर्मल रहता है, इस वाले केस में देखो जैसे KCN को इसमें फेंका आपने, काका को कली पसंद है, बाहर निकल के लेके चले गए KCl। अब बच्चा क्या भैया CNG, CN घपाक सन यहां लग गए, यानी CH3 CH2CN बन गया, कोई डाउट नहीं। लेकिन वैसे गए हमहू रिएक्शन कर ले, AgCN बोले हमहू रिएक्शन कर ले, तो KCN बोला हमरे जैसे लगी रहो कर लो। तो जैसे रिएक्शन करने गए तो KCN कहा भैया एक चीज ध्यान रखना, तुम्हारा नाम AgCN है, जब तुम प्रोडक्ट बनाना तो अपने बच्चों का नाम CN मत रखना, नहीं हमारे बच्चे में तुम्हारे बच्चे में अंतर नहीं बचेगा। तो इनके वजह से NC लगता है, AgCN लगाओगे तो CN नहीं लगेगा, NC लगेगा, ये याद रखना, पेपर बहुत पूछा जाता है। तो कहे ऐसा काहे होता है, तुम CN लगाते हो हम NC लगाएं, तो कहे तुम्हारा जो लक्षण है तुम सहसंयोजी प्रकृति के हो, हम आयनिक प्रकृति के हैं, हम आयन हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम ना करो छोड़ो। तो भैया कहे ठीक है, तो इनका सहसंयोजी प्रकृति की वजह से इनके NC लगता है। अच्छा आगे की प्रॉपर्टी समझते हैं हम लोग, ये समझ गए आप लोग। फिर से देखो CH3 CH2Cl, अब फिर से रिएक्शन करना आते हैं हम इनकी।
फिर इसमें एजी गए, हमारे एक बड़े भाई हैं AgNO2, उनको भी डाल दें। हमने कहा यार तुम बड़ा काम कर रहे हो, डाल दो। देखो तो क्या बन गया, CH3CH2NO2 बना डाले खपाकसानी। उतने में जानकारी मिल गई भैया सोडियम का, और सोडियम आया कहे सुनो हम रिएक्शन तो करेंगे लेकिन ध्यान रखना पानी ऑक्सीजन हमारे बगल में ना रहे, काहे कल हम बहुत क्रियाशील है, हम पानी ऑक्सीजन मिलते ही खंड से क्रिया कर लेते हैं। ठीक है, तो कहा तुमको चाहिए, तो कहे हमको ईथर विथर में मिला दो। तो इनके साथ चलती है हमेशा ड्राई ईथर। क्या चलती भैया, ड्राई ईथर है चलती है। अब जैसे सोडियम ड्राई ईथर, सोडियम का हम एक बात बताएं, हमको बताओ, अरे हम 2 का 4 कर देते हैं, 1 को 2 कर देते हैं, हमका ई का होता है। कल अभी देखो इधर यहाँ कितने कार्बन है, 2 है, देखना अभी मैं 4 करने जा रहा हूं। CH3CH2, फिर से CH2CH3, यानी क्या 2 से 4 कर देते हो, 1 से 2 कर सकते, यस। तो ऐसा ही सोडियम करता है। तो सोडियम का काम क्या हुआ, 2 का 4 कर देना, 1 का 2 कर देना, 2 का 4 कर देना। ये कौन करता है, सोडियम। ये सोडियम जब कर रहा था तो जिंक बैठा देख रहा था, कहता हमहू करेंगे। तुम हूं करोगे तो जिंक भी आएगा, हम हूं करवा दो, हमका करो चलो भाई। जिंक डाले तो ये भी 2 का 4 कर दिया भैया, CH3CH2 CH2CH3 और ZnCl2 निकल गया, यहां 2NaCl निकल जाता है। तो कंडीशन जिंक के पास भी है, इनका देखकर कॉपर का भी मन किया हम हूं कर ले आके। हमका नहीं, सब लोग नहीं, उसके लिए थोड़ा नेचर अलग होना चाहिए। हर सब लोग चले आ रहे गपागप हम हूं कर ले, हम हूं कर ले, क्या कर लोगे तुम लोग है। अब कंडीशन जब समझ में आई तो अब आपको पता है अमोनिया, अमोनिया थोड़ा सा बेसिक होता है। कैसा होता है, बेसिक, सबको समझ में आ जाता है। वो वाला बेसिक नहीं, बेसिक मतलब क्षारीय होता है। अमोनिया अगर कोई टीचर कहता है अमोनिया सबको समझ में क्यों आ जाता है, तो कहते हैं क्यों, क्योंकि अमोनिया बेसिक होता है। नहीं, बेसिक होता है, बेसिक मतलब क्षारीय होता है, वो वाला बेसिक नहीं कि एकदम बेसिक होता है। चलो कोई बात नहीं, अमोनिया जैसे घपाकसानी ऐड किए, इसका H घपाकसानी निकला, घपाकसानी खा गया HCl, तो बचा क्या सर, CH3CH2NH2, ये सर बन गया हमारा एथिल एमीन बन गया। फार्मूला चिंता मत करो, तुमको एक साथ याद कराऊंगा तभी तुमको याद हो जाएंगे। तो इस तरह हमने इन सबके रोल को समझ लिया और हैलो एल्केन के रासायनिक गुणों को पढ़ लिया। बात ये आती है कि भैया कि ये जब आपने सब करा ही दिया है, रिएक्शन विएक्शन पेपर में कैसे आएगा बताऊंगा। अभी केवल चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो केवल चैप्टर पे फोकस करना है। हाँ ये काम ऐसे होता है, वो काम ऐसे होता है, वो काम ऐसे होता है, ये बात तो क्लियर हो गई ना। तो हैलो एल्केन के रासायनिक गुणों को समझ लिया, अब समझते हैं भौतिक गुणों को। भौतिक गुणों को समझने की कहानी कहां पर है, इधर है। आ, 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 सबसे पहले समझते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या चीज होती है, इसे सर हिंदी में क्वथनांक बोलते हैं, उबलांक बोलते हैं, उबलांक नहीं बोलते, इसे क्वथनांक बोलते हैं। मान लो तुम्हारे पास ये कंपाउंड है CH3CH2CH2CH2Cl, यहां पर है CH3CH CH2Cl। हमने कहा भैया ये दोनों भाई भाई हैं, इनका दोनों फॉर्मूला C4 कितना है, 3 2 5 2 7 2 9 H9Cl है। Cl है, वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिखना चाहिए। Cl, यहां पर कलर चेंज करता हूं मैं थोड़ा सा, हाँ इसका भी फॉर्मूला क्या है, C4H9Cl है। कहे ठीक है दोनों का सेम है, कहे इनमें एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, बताओ कहीं का। तो हमने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग हो जाने से घट जाता है, मतलब जब इनसे ये लटकू पटकू लगने लगते हैं ना तो बॉइलिंग पॉइंट घटता चला जाता है। यानी बॉइलिंग पॉइंट इनवर्स होता है ब्रांचिंग के, ब्रांचिंग के जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ए का या बी का, तो आप कहोगे ए का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है बी की तुलना में। ऐसे ही नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विलायती क्वेश्चन थोड़ी ना आते हैं कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो, इतना टप पढ़ लो उतना पढ़ लो, इससे कोई मतलब नहीं होता है। सीधी सीधी बातें समझ गए। बट ये बात सुनकर बॉइलिंग पॉइंट तो एक्सप्लेन कर दिया, मेल्टिंग पॉइंट बोला हम हुक समझा दे तो ठीक है रहता। मेल्टिंग का है हम बॉइलिंग के उल्टा काम करेंगे, हमका ठीक है। तो भैया मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो ब्रांचिंग के भैया उल्टा काम करता है, कहता है बी का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है, बी का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ज्यादा है ए की तुलना में। बस याद रखेंगे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का क्या होता है, हमेशा उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट समझ गए आप, मेल्टिंग पॉइंट समझ गए आप, समझ गए कि नहीं समझ गए, समझ गए सर। आगे समझो,
घुलने की बात समझते हैं, भौतिक गुण ही है। सॉल्युबिलिटी, ये गुण आप घुला उला के देखो, जितने भी हेलो एल्केन्स होते हैं, हेलो एल्केन, ये पोलर तो होते हैं बट लेस सॉल्युबल इन वाटर होते हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर। अरे यार मतलब थोड़ा अंग्रेजी लिख देता हूं। मसला ये है कि जिनकी विलेयता होती है हेलो एल्केन्स की, ये पानी में जल्दी नहीं घुलते हैं, ध्रुवी होते हैं लेकिन कम कम घुलते हैं। क्या होते हैं भैया, ये कम कम घुलते हैं, और ये कम कम घुलते हैं, अच्छी बात है, कम कम घुलना भी चाहिए इन लोगों को। तो घुलनशीलता इनकी जल में कम होती है, कार्बनिक विलायकों में इनकी घुलनशीलता ज्यादा होती है। एक क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है भैया, बहुत पूछा जाता है डाइपोल मोमेंट, इसे बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, डोंट वरी, इसकी रटना ही है आपको, दो ध्रुव आघूर्ण। ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है भैया, ये होता है किसी पर कितना चार्ज है और उसकी डिस्टेंस, दो डिफरेंट चार्जेस के बीच की डिस्टेंस और चार्ज का जो मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट होता है, गुणा भाग होता है, वही होता है डाइपोल मोमेंट। किसका ज्यादा होता है, मान लो RCl लिखा है दुनिया में, अगर एक बात याद रखना है तो वो ये है, और कुछ बात याद रखो लेकिन इसको याद करके जाओ, हमेशा पूछा जाएगा। तो ये डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर है, आप हमेशा के लिए इसे याद कर लो। तो द्विध्रुव, ये जो चार ऑप्शन आएगा तो ये ऑप्शन देखा, ऑप्शन बी पे टिक कर देना, यही ऑप्शन देता है हमेशा। द्विध्रुव आघूर्ण का ऑर्डर क्या है, ये वाला ऑर्डर है सर। और मान लो कहे आयनन एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी किसकी ज्यादा है, एंथैल्पी, आयनन एंथैल्पी का ऑर्डर बताओ। तो आयनन एंथैल्पी मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने की, ऐसे कह सकते हो बॉन्ड एंथैल्पी। यहां पे आयनन एंथैल्पी से क्या कर सकते हो आप लोग, बॉन्ड एंथैल्पी कह सकते हो, बंद बंद बॉन्ड एंथैल्पी अंग्रेजी में बोल रहा हूं, उसको आबंद आबंद एंथैल्पी कह सकते हो आप। ठीक है, थोड़ा मैनेज कर लेना, एक दो शब्द भूल जाता हूं। तो आप कंडीशन समझो, जो बॉन्ड एंथैल्पी होती है वो किसकी ज्यादा होती है, RF की, फिर RCl, फिर RBr, फिर RI, बिल्कुल सिंपल ऑर्डर होता है। फिर कल बाहर आई आंटी, तो याद रखेंगे फ्लोरीन की जो आबंद एंथैल्पी होती है सबसे ज्यादा होती है, इसको तोड़ नहीं पाते हैं, मतलब इसको तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए होती है, तो आसानी से ब्रेक है नहीं होता है ये। तो भाई सबसे ज्यादा स्थायी कौन है, RF है, क्योंकि किसी से क्रिया नहीं करता। अस्थायी कौन है, ये है। अब क्रियाशीलता का फिर ऑर्डर लिखो, तो क्रियाशीलता का ऑर्डर क्या लिखोगे, RI सबसे ज्यादा क्रियाशील है क्योंकि सबसे ज्यादा अस्थायी है। सबसे ज्यादा क्रियाशील, क्रियाशीलता का ऑर्डर लिखो, ये ऑर्डर बोल रहा हूं सुन के लिख दो, क्रियाशीलता का ऑर्डर उल्टा होता है, फिर RBr का नाम आएगा, फिर RCl का नाम आएगा, फिर किसका आएगा, RF का नाम आएगा। ये क्रियाशीलता का ऑर्डर आ गया। तो क्रियाशीलता का ऑर्डर, आबंध का, डाइपोल का, ये जितने मैंने लिख दिए हैं यही ऑर्डर पेपर में पूछे जाएंगे, आपको ये भी पता होना चाहिए। ये थे इसके भौतिक गुण, मैंने आपको बता दिए। और आपको पता है इसके नुकसान भी बहुत हैं, आजकल क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से जानते हो बहुत सारा ग्लोबल वार्मिंग होता है। वो तो अलग, काले फ्रिज में जो गैस भरी जाती है फ्रेऑन गैस, वो इन्हीं से मिलकर बनी होती है, इनके डिसएडवांटेज है, लेकिन अभी नहीं, ये तो मैंने चैप्टर पढ़ाया है आपको, क्वेश्चन आंसर तो मैं बाद में कराऊंगा। तो ये आपका हेलो एल्केन्स पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। मैंने इसमें क्या नहीं पढ़ाया जानते हो, SN1 एंड SN2, इसका लेक्चर ही मैं अलग बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा, क्योंकि मुझे ये बात पता है कि SN1 SN2 एक अलग अच्छा सा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, वो स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, उसको नहीं छोड़ा, बाकी उसको छोड़ा मैंने, बाकी सब कवर कर दिया मैंने, कुछ छूटा तो देख लेना, बाकी मैंने आपको चीजें समझा दी हैं। तो ये लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है, इंतजार करिए अपना दूसरा लेक्चर हेलो एरीन को लेकर। हेलो एरीन वाले कॉन्सेप्ट में आपको समझा दूंगा। अच्छा एक बात और समझा दूं अगर मैं, बाकी है समय मेरे पास, कि अगर मान लो कभी ऐसे आ जाए, ऐसे लिखा हो और यहां पर Cl2 डाल दिया जाए और 773 केल्विन टेम्परेचर ऐड किया जाए, क्योंकि ये पेपर में पूछा गया तो मैं थोड़ा समझा कि इसको कि बताना चाहिए मुझे। यहां पर SO2 Cl2 डाला पिरीडीन के साथ, सॉल्वेंट है पिरीडीन, इन दोनों केसेस में क्या बनेगा, बड़ी अच्छी बात थी। तो Cl2 देख के ये बॉन्ड ना ब्रेक कर डालना, वो यही लगेगा, कहां लगेगा, यहां, ये दोनों रिएक्शन यूनिक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां CH2 और यहां पर एक Cl लग गया, HCl निकल गया, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 Cl, ये बन गया भैया। ये दोनों बातें आपको क्या कर लेनी है, दिमाग में बिठा लेनी है एकदम। ये एलिल का केस है जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा कुछ बातें और सिखा देता हूं मैं, देखो आपने देखा मैंने कहा डबल रोल करता है, मान लो
यहां पर मैंने सोडियम लिखा सॉलिड और कहा ड्राई ईथर, क्योंकि सोडियम कहता है पानी वानी सबको दूर रखो। करता क्या है, हम एक का दू करते हैं। सोडियम क्या करता है, एक का दू। अभी नेम रिएक्शन भी नहीं पढ़ाई तुम लोगों को, नेम रिएक्शन भी पढ़ाऊंगा, आप चिंता मत करो, वो अलग प्रोसीजर है। तो ये कहे एक से दो कर देता है, हमने कहा क्या बना देगा, ये ऐसे बना देता है भैया, ऐसे लो, इनको भी डबल कर दिया, उसके सामने जो जो भी आएगा उसको डबल बनाएगा, ऐसे लिखा है। वही सोडियम वही ड्राई ईथर करेगा क्या, इसको भी डबल करेगा, करेगा यस करेगा, तो ये ले फिर भी डबल बन गया, मतलब जो जो भी टकराएगा डबल बन जाएगा। 2NaCl निकल जाता है, क्या निकल जाता है, 2NaCl। हमेशा इस केस में 2NaCl निकलता है। मान लो आपके पास CH3Cl था और इसमें NaS डाल दिया आपने, और क्या डाल दिया, ड्राई ईथर डाल दिया आपने, शुष्क ईथर। CH3 एक टाइम है तो दो टाइम बन जाएगा, CH3 दो टाइम, CH3 मतलब जो जो भी टकराएगा डबल हो जाएगा। ये कंडीशन हो गई हमारे पास। तो सोडियम के काज आपको पता चल गए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और मान लो आपके पास CH3Cl था, इसमें Na अगर आप डाल दो तो NaCl घपाक से नहीं बाहर जाता है, क्या बन जाता है, CH3I बन जाता है, और क्या बन जाता है आपका, NaCl बन जाता है। चलो ये भी ठीक था। अच्छा, इसी तरह है सब रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन कराता रहूंगा तो कराता रहूंगा, मैं थकूंगा नहीं फिर। तो चीजें मैंने चैप्टर कवर किया, आप इस चैप्टर कवर कर लीजिए, और जब बात क्वेश्चंस की आएगी तो मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और फील आएगा, क्योंकि क्वेश्चन करने में मजा तभी आता है जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चैप्टर में मैंने छोटी छोटी बातें बता दी आपको, ये नोट करिए, आप इंतजार करिएगा कौन से चैप्टर का, इसी टॉपिक के हेलो एरीन टॉपिक का। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। लेक्चर कैसा लगा, कमेंट लाइक शेयर जो कर सकते हो कर देना, देख लेना फील कर लेना, पहले कि चैनल में कुछ सीखे हो तुम, सीखे हो तभी करना, ऐसे ना करना। ठीक है, थैंक यू क्लास।